हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ का प्रश्नावली 3.2 को। बच्चों, इस प्रश्नावली में हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक पहले इसको समझने के लिए एक हम रेखा खींच लेते हैं ऐसा, और ये रहा दूसरा रेखा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि कार्तीय तल, ये कार्तीय तल हो गया, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखें। तो ये हो गया आप लोग का क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते थे, एक्स अक्ष, और ये हो गया था ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या बोलते थे, वाई अक्ष। ठीक है, तो आप लोग को पूछ रहा है कि ये जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है उसका क्या नाम है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ से हम सॉल्व कर दें, यहाँ लिख देते हैं हल, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन का हल क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग का दिया हुआ है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो इन 2 रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, हम चारों भाग का नाम बताए थे, क्या क्या, चतुर्थांश। ये जो चारों का क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, चलो अब इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, ये 2 रेखा हो गया और इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना। ये तो आप लोग को लेक्चर वाले वीडियो में ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जो परिचय वाले वीडियो में बता रहे थे। तो तीसरा में क्या आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा टाइप से भी पलट सकता है, लिखा है यहाँ क्वेश्चन कि एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु। अगर बोल देगा यहाँ क्वेश्चन कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का प्रश्न क्या बोला, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो मूल बिंदु। ठीक है, तीनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा पलट सकता है, तो आप अपने हिसाब से रहिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, प्रश्न 2 दिया हुआ है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये आप लोग का आकृति है। ठीक है, यहाँ पे हम बना दिए हैं। ठीक है, जिसमें पहला देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला दिया हुआ है बी के निर्देशांक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस आकृति में देखना है कि बी कहाँ पर है। तो बी कहाँ पे, देखो तो ढूंढो तो बी यहाँ पर है। अब बी का निर्देशांक क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, x को देखते हैं। तो x वाले लाइन में हम लोग देखते हैं कितना नंबर पे है। देखो 1 2 3 4 5, यानी -5 पे x पर है और y पे कितना है, 2 है। ठीक है, -5 किस पे है, x पर, और y पर कितना है, देखो y पर देखो कितना पर गया है, 1 2, मतलब 2 गया है, तो लिखेंगे 2, यानी कि ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, -5 और 2, -5 और 2 हो जाएगा, इसका बी का निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बोला है, सी का निर्देशांक। तो हमको देखना है सी का निर्देशांक कहाँ पे है, सी देखो ढूंढो जल्दी से। तो सी यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी का निर्देशांक को निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 5, पहले एक्स वाले में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में 1 2 3 4 5 लाइन में है। ठीक है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष पे। और वाई कितना दिया हुआ है, देखो तो वाई पे देखो, ये वाले लाइन में जो भी जाएगा तो एक y, और ये वाले लाइन में जितना भी जाएगा x। तो y वाले में देखो -5 है, तो -5 ही लिख देंगे। ठीक है, देखो -5 यहाँ पे। तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, 5, -5। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आपको यहाँ पे देखना है -3 और -5 कहाँ पर है। तो देखिए -3 और -5, आप लोग को एक चीज़ हम ट्रिक भी बताए थे परिचय वाले वीडियो में कि माइनस माइनस दोनों में है, तो आपको तुरंत
कोई ढूंढना कहाँ पे है, तो दूसरा चतुर्थांश में ढूंढना है। ठीक है, तो दूसरा चतुर्थांश में माइनस में नहीं, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है ना, तो तीसरा चतुर्थांश में ढूंढना है, तो तीसरा चतुर्थांश में हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, तो -3 मतलब कि x का मान -3, तो -3 इधर होगा या इधर होगा या इधर इधर, तो हम लोग का x में देखना है, तो x में -3 किधर आता है, इधर आता है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, -5 बोला है, तो -5 कहाँ पे हम लोग का, -3 और -5, इसी के सीधे हम जाएंगे, -5 कहाँ गया, ये यहाँ रहा। तो ये जो है बिंदु -3 और -5 है ना, -3 और -5 जो है ये कौन सा बिंदु है, तो ई बिंदु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ई नंबर। ये आप लोग का जो एग्जाम में है ना 100% इससे प्रश्न आप लोग का रहता है। ठीक है, इस तरह से एक फिगर बना देगा और आप लोग को 5 से 7 क्वेश्चन तक देगा, जिसमें से डायरेक्ट नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, चलो इसके बाद लिखा हुआ है निर्देशांक 2,4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x का मान 2 है ना, 2,4 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, 2,4। तो 2,4 मतलब कि x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना है, अच्छा -4 है ना, तो y का मान कितना हो जाएगा, -4। तो ढूंढना है, तो x का मान 2, बताइए ये वाले लाइन में 2 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, तो 2 यहाँ हो गया, और -4 बोल रहा है y का, तो माइनस y वाला में माइनस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो इधर तो प्लस है, इधर माइनस है, तो माइनस हम लोग आएंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कि 2 और 4, 2,4 हमारा कौन सा बिंदु है, जी बिंदु है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि 4 का हो जाएगा हमारा जी आंसर। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, 5 में लिखा हुआ है डी का भुज, और हम भुज का मतलब भी बता दिए थे। भुज का मतलब क्या बताए थे, बताओ, भुज का मतलब x बताए थे, है ना, भुज का मतलब x बताए थे। तो ये भुज देखना है हमको, डी का भुज, तो डी कहाँ है, डी ढूंढो जल्दी से, डी रहा ये। अब डी का भुज मतलब कि x का मान देखना है, डी में x का मान देखना, y का नहीं। तो x का मान कितना है, देखो डी में, तो x का मान हमारा दिया हुआ है 6। ठीक है, अगर y बोलता तो 2। ठीक है, तो डी का पहले हम लोग निर्देशांक लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 और 2, और हमको पूछ रहा है भुज, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे 6, है ना, 5 का क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। डी का भुज कितना हो जाएगा, 6। अगर यही चीज़ क्वेश्चन बोल देता है डी का कोटि कितना है, तो हम लोग बोलते हैं 2, है ना, कितना बोलते हैं, 2 बोलते हैं। क्लियर है। अगर बोलते डी का निर्देशांक कितना है, तो 6,2। ठीक है, हमेशा याद रखना पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। ठीक है, पहले x उसके बाद y। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर में क्या है, बिंदु h का निर्देशांक। तो h कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढो, h कहाँ पर है, h h h h कहाँ गया जी h, हाँ देखो ये रहा h। ठीक है, और h का निर्देशांक पूछ रहा है, तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x का मान देखेंगे कहाँ पर है, तो x हम लोग ये लाइन में देखते हैं ना, तो ये लाइन में कितना दूरी पे है, तो -5। x का मान कितना हो गया, -5। अब y का मान देखेंगे, तो y का मान कितना है, देखो y का मान इसमें देखेंगे हम लोग, h यहाँ पे है, तो देख रहे हैं ये -3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3। h का निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों, h का निर्देशांक हो जाएगा हमारा -5 और -3। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर बोल देता, ठीक है, थोड़ा सा पलट के बोल देता कि h का निर्देशांक जो है कौन सा चतुर्थांश में है, तो याद रखना ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। परिचय वाले वीडियो में आप लोग को हम बता दिए हैं, तो ये हम लोग बोलते हैं कि तीसरा चतुर्थांश में। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बिंदु L का निर्देशांक। तो L कहाँ पे हम लोग को फटाक से देखो, L कहाँ पे है, देखो ये रहा L। ठीक है, अच्छा इसमें तो कंफ्यूज कर जाओगे, अरे क्यों कंफ्यूज करोगे, बता रहे हैं ना, देखो L बोला है, तो L वाला सबसे पहले x का मान देखो, तो x वाले में देखो कहीं पे जा रहा है, एक a 1 2 3 4 के तरफ, -1 कहीं जा रहा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या है आपका 0 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 0, और y का मान कितना हो जाएगा, y को देखो 5, कितना हो जाएगा 5। समझ में आया अब। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 7 का, L का निर्देशांक हो जाएगा 0 - 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 7 नंबर बोला बिंदु M का निर्देशांक। तो M कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढो M कहाँ पे है। ठीक है, तो M रहा ये, देखो छोटा सा M नजर आ रहा है। अब M कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग किसका मान लिखते हैं, x का मान। तो देखो ये लाइन में x हो गया, और x में कितना नंबर पे है, तो -3 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 का -3। ठीक है, और y देखो, तो y कितना है, y कहीं ऊपर नीचे कहीं भी गया है, ऊपर जाता तो 1 2 होता, और नीचे आता तो -1 2 होता, तो नहीं गया है, तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 0। तो x का मान -3 और y का मान 0।
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -3 और y, 0। तो ये हो गया आप लोग का इसका 8 प्रश्न, 8 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप फिर से एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, इस तरह से फिगर बना देता है और आप लोग को डायरेक्ट पूछता है कि m का निर्देशांक कहाँ है, h का निर्देशांक कितना है ना, और ये -5 -2 का निर्देशांक कौन सा बिंदु माना गया है। तो ये सब आप लोग का प्रश्न रहता है, ठीक है। या पूछ सकता है कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा का पूरा आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर।